हाँ जी, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत ही दिनों बाद आया हूँ आपके पास क्योंकि टाइम ही नहीं लगता था। ठीक है, वीडियो बनाने में उतना टाइम नहीं लगता था, तो सॉरी इसके लिए। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आपको पता ही है, मैंने ओला की बहुत सारी वीडियो डाली है। अगर आपको ओला की वीडियो देखनी है कि ओला का स्कूटर कैसा चलता है पहाड़ों पर, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, ये देख लीजिए पहाड़। ठीक है जी, तो इन्हीं पहाड़ों पे सबको यही डाउट होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेन में चल पाते हैं, वो सबको पता है, लेकिन पहाड़ों पे क्या चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसी वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में यानी कि चंडीगढ़ से आपका शिमला, सोलन, शिमला से कुफरी, कुफरी से आपका चहल, चहल से फिर हम वापस सोलन, देन बैक टू चंडीगढ़ एक ही दिन में करेंगे। तो कितनी बैटरी और कितनी हमारी रेंज, टोटल हम 5 लोग हैं, तो कितना मतलब क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या हमारे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पहाड़ों पे चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। दिख रहे हैं आपको ये पहाड़, ठीक है, इन्हीं पहाड़ों पे सबको डाउट होता है। हिमाचल, और ये वीडियो है हिमाचल की, तो क्या पहाड़ों पे आपको पता है हिमाचल में काफ़ी तगड़े तगड़े हिल है। हिमाचल हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, JNK हो गया, तो क्या इन पहाड़ों पे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पाएगा कि नहीं चलेगा। इसी वीडियो में आपको ये दिखेगा। चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुफरी, कुफरी से आपका चैल, चैल से फिर वापस हम साधु पुल होके चंडीगढ़ वापस आएंगे। कहाँ इलेक्ट्रिक, कहाँ चार्जिंग स्टेशन, सब आपको डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल में। और जो सोचते हैं कि मेरा ओला स्कूटर कैसे चल रहा है, ओला स्कूटर अच्छा चला तभी मैंने डिसीज़न लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का। ठीक है जी, तो बने रहिए वीडियो में। पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखना। क्या स्ट्रगल रहा, क्या पहाड़ों पे हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की परफॉर्मेंस रही, कैसा रहा सफ़र। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए पार्ट 1 पार्ट 2। % बैटरी से कर रहे हैं हम स्टार्ट। यही देखेंगे शिमला या कसौली, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाएंगे। और ऑलमोस्ट हम 5 ही लोग हैं। ठीक है, 100% बैटरी, 262 की रेंज दिखा रहा है। ये डिपेंड करता है आपका पुराना राइडिंग कंडीशन कैसा निकल रहे हैं अभी घर से। सो स्टे ट्यून, बने रहिए। ठीक है, तो चल रही है हमारी EV। अभी चंडीगढ़ से निकले हैं हम, इधर शॉर्टकट लिया है, PGI से सीधा निकलता है पिंजौर। तो देख लीजिए हम 4 ही लोग हैं, ये और ये मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ये वाइफ गुड़िया। और अब हमारी गुड़िया का आज बर्थडे है, आए करिए सारे। हाँ ठीक है, इसी के बर्थडे है। तो निकलते हैं, दिखाते हैं आपको पहाड़ों में कितनी रेंज मिलती है। चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से देखेंगे कुफरी तक जाएंगे। अगर उसके आगे भी हमें टाइम मिला तो हम निकलेंगे आगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 7:30 हो गए हैं, 8 बजने वाले हैं। तो यही 3 या 4 घंटे लग जाते हैं शिमला के लिए, क्योंकि सारा ही अपील है। तो पहाड़ों की तरफ बढ़ती हुई हमारी EV फर्स्ट टाइम हम चंडीगढ़ से शिमला जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून, बने रहिए। कितनी बैटरी, कितनी कंजप्शन होती है, क्या हमें चैलेंज आते हैं, आपको चार्जिंग स्टेशन भी बताऊंगा। बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है। अगर आपने यही जानना है कि कौन सी ऐप यूज़ करनी है, तो प्लग एंड शेयर आपकी स्ट्रैटेगो की ऐप और एक टाटा की, ये 3 ऐप यूज़ करना। इन्हीं में आपको पूरी चार्जर की अपडेट मिलेगी। सो बने रहिए इसी तरह वीडियो में। आगे आपको दिखाते हैं पिंजौर से आगे निकल के। ये ऐसा रूट है जिसमें मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि ऑफ रोड, मतलब ऑफ रोड आपको दिखेगा। तो ऑफ रोड में हमारी EV बिल्कुल देखो, बिल्कुल खतरनाक तरीके से चलती हुई। ये लगा लिया, ये ऑफ रोड है। तो यहाँ से ये शॉर्टकट है कालका के लिए, पिंजौर के लिए। PGI से अगर आप गूगल मैप में भी देखोगे तो तकरीबन ये 12-13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन बीच में से 2-3 किलोमीटर देखो बिल्कुल ही ऑफ रोड है। आप देखिए बिल्कुल ही ऑफ रोड है, लेकिन ऑफ रोड में हमारी EV देखो कितने प्यारे तरीके से स्मूथ, बिल्कुल साइलेंट चल रही है।
हम शिमला वाले चंडीगढ़ टू शिमला वाले हाईवे से आगे, ये चंडीगढ़ को चला गया शिमला की तरफ। देखो पहाड़ आपको लग गया दिखने, और मौसम बहुत प्यारा बारिश वाला हो गया है, तो हो सकता है हमें बारिश भी मिले देखने के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए 11% में हम तकरीबन 18 किलोमीटर के करीब आ गया। ठीक है जी, तो 146 का वाट पर आवर, लेकिन अभी देखो वाट पर आवर अब बढ़ेगा। पहाड़ी बिल्कुल ही स्टार्ट है, पहले थोड़ी थोड़ी चढ़ाई थी, अब बिल्कुल चढ़ाई है। तो लिखा भी है शराब पी के गाड़ी ने चलाएं, तब भी से जब भी आप शिमला की तरफ ड्राइव करें तो बिल्कुल केयरफुली चलें। और देखो हम 4 ही लोग हैं, फुल लोडेड गाड़ी, पीछे सामान भी पूरा फुल है। ठीक है जी, तो स्टे ट्यून बने रहिए। पहाड़ों में आपको नज़ारे दिखाते हैं हमारी ईवी कैसा परफॉर्म करती है। तो देखो पहाड़ों पे दूसरे आइस व्हीकल स्ट्रगल करते हो, लेकिन हमारी ईवी देखो बड़े मस्त तरीके से चढ़ती हुई, ये देखो ओवरटेक करते हुए सिर्फ हमारे ड्राइव मोड पे ही। और बैटरी अब तकरीबन अप हिल में 1% में 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर ही चल पा रही बड़ी मुश्किल से, और ऑल ओवर फुल है लोड गाड़ी। और देखो पेट्रोल व्हीकल को ओवरटेक करते हुए बड़े स्मूथ तरीके से 62, 63। और पहाड़ देखो, कसौली के पहाड़ लग गया दिखने, शिमला की पहाड़ियाँ। तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है इन पहाड़ों पे आके, एनर्जी आपकी बहुत बूस्ट होगी। तो यही देखिए ईवी में कितना बेनिफिट है, बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में घर में चार्ज करिए। तो यही बेनिफिट है ईवी के, आपका खर्चा कुछ नहीं आएगा। और शिमला के ट्रिप का मैं आपको बताऊंगा कि हमारा टोटल खर्चा कितना आता है पेट्रोल और आइस दोनों में कंपेयर करके। और टाइम तकरीबन हमें बराबर ही लगेगा, जितना हम खाने पीने में लगेंगे उतने में हमारी गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी। सोलन रह गया 41, शिमला यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 90 या 85 किलोमीटर और है। ठीक है जी, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं परमाणु बाईपास। ठीक है जी, तो ये देख लीजिए हमारी बैटरी, यानी कि 21% बैटरी में हम 28 किलोमीटर चल पड़े, और वाट पर आवर देख लो 140 से सीधा 180 हो गया है। देख लो 5-6 किलोमीटर में। तो यही पहाड़ों में बहुत बैटरी लगती है, तो इस चीज़ का कभी भी ध्यान रखना। आप ये मत सोच के चलना कि 200 की रेंज है तो पहाड़ों में 200 देगा। अप हिल में बहुत कम रेंज मिलती है, अनएक्सपेक्टेड रेंज। वही मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि पहाड़ों में अनएक्सपेक्टेड रेंज मिलती है अप हिल क्लाइंब करते हुए, और डाउन हिल जब जाओगे तो आपको रेंज बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। आपकी बैटरी यूज़ नहीं होगी बल्कि चार्ज होगी गाड़ी। तो ये ईवी के बेनिफिट। अभी रह गया शिमला सिर्फ 85, सोलन 37, धर्मपुर 18 किलोमीटर 4 लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो टिम्बर ट्रेल, जो आपको पता ही है, पहले यहाँ बहुत ट्रैफिक होता था, अभी ये डाइवर्ट बन गया, उधर फ्लाईओवर। और रूट देख लीजिए पहाड़ों में बिल्कुल चीरती हुई हमारी ईवी, कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, बिल्कुल भी लैग नहीं है। फाइनली हम पहुंच के जहाँ पे टोल करता है हमारा। देखो जो फास्ट टैग था वो इनवैलिड हो गया था, पेटीएम का था। अभी जो बैटरी लगी है हमारी, मतलब हम 36% बैटरी में 40 किलोमीटर आए। वाट पर आप देख लीजिए 203। ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से, स्टे ट्यून बने रहिए। शिमला की तरफ दिखाते हैं आपको कितनी बैटरी, मतलब ये शिमला की तरफ अगर आपने जाना तो 1% में 1 किलोमीटर चल पाएगी, बाकी एंड तक दिखाएंगे। यहाँ पे एक चार्जर था, हमने करा नहीं चार्ज क्योंकि हमारी बैटरी इनफ है, तो इसलिए चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया फास्ट टैग वाले, ठीक है, और कुरकुरे खाते हुए ठीक है, तो इन्होंने हमारा ये एक्टिवेट करा है। तो निकलते हैं अभी यहाँ से आगे उसके लिए, शिमला के लिए। लो भैया आएंगे पक्का। थैंक यू। यार बहुत मोटिवेशन और बहुत खुशी मिलती है जब भी ऐसे लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि कौन सा चैनल है। तो यही वीडियो दिखाने का मतलब है कि क्या पहाड़ों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी। अभी रह गया शिमला यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर और सोलन मात्र ही 20-25 किलोमीटर। सो स्टे ट्यून बने रहिए, आगे दिखाते हैं आपको। अब देखो हम अप्रॉक्सीमेटली धर्मपुर से आगे निकल गए हैं और 57% अभी बैटरी है, 83% बैटरी में 48 किलोमीटर आ गया है। वाट पर आवर हमारा 206 हो गया है। तो पहाड़ मतलब चढ़ाई अप हिल क्लाइंब कर रहे हैं हम कंटिन्यू। बस वही फास्ट टैग के लिए रुके थे, बाकी बीच में हमने 1-2 फोटो खींची। तो
कोई ऐसा लैग नहीं आ रहा देखो। और पीछे हमारे पैसेंजर पूरे बज रहे हैं इधर उधर खतरनाक तरीके से, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि तीखे तीखे मोड़ है। ठीक है, तो रह गया शिमला 53, सोलन 7 किलोमीटर, बैटरी हमारी 47% में 58 किलोमीटर। तो यानी कि आप सोलन तक 50% बैटरी में बड़े आराम से आ सकते हो। और मैं ऐसा नहीं आया कि बिल्कुल कंजूसी से, मैंने खूब भगाई है, मतलब खूब गाड़ी मेरी भगी है, नॉर्मल जैसे पेट्रोल भगते हैं। तो कोई भी गाड़ी मैंने ओवरटेक नहीं होने दी, मतलब खूब भग के आया, कोई रेंज की ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। शिमला तक भी हम बड़े आराम से पहुंचेंगे। 50 रह गया तो 50 मतलब 1% में 1 किलोमीटर। अब मोस्टली अपहिल जो है वो सोलन तक है, इसके बाद आपको पता ही है थोड़ी प्लेन, थोड़ी चढ़ाई, थोड़ा प्लेन, ऐसे ही है। 50% बैटरी और सोलन हम पहुँच गए हैं। सोलन बाईपास निकल रहे हैं, साथ में ही सोलन है। ये हम पहुँच गए कंडाघाट। तो ठीक है, अभी बैटरी हमारी 44% रह गई। अभी हमने एक बार भी चार्ज नहीं करी और 60% में हम, मतलब 60 तो नहीं, 55-56% में 80 किलोमीटर आ गए। वाट पर आवर अभी डाउन हुआ 158। अब फिर से चढ़ाई हो गई स्टार्ट, मतलब सोलन से कंडाघाट तक प्लेन, थोड़ा डाउन हिल है। तो 10 बज गए ऑलमोस्ट और 7:30 बजे चले थे, तो ये 2.5 घंटे लग गए हैं। अभी हम चार्ज करेंगे यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद। एक टाटा का चार्जर है, तो देखते हैं वो वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। वैसे शिमला बड़े आराम से हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में पता ही आपको, कहीं जाम, कहीं शिमला में कुछ, तो आपको चार्जर ना मिले, कहीं ऐसा ट्रैफिक हो कि आप जा ही ना पाओ चार्जर तक, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए 30% का मतलब बैकअप लेके चलना। बाकी अभी 44 है, बड़े आराम से भी पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी हम चार्ज करेंगे और यहाँ खाएंगे पिएंगे, फिर निकलेंगे उसके बाद। 2 किलोमीटर आगे तो रिलायबल। अब ऐप में भी ये दिख रहा है, आप अगर मैं देखूँ ना ऐप में, तो जो टाटा की ऐप है उसमें ये चार्जर आपको दिखेगा, ये देखो, ये ग्रीन दिख रहा है और ये है चार्जर। ठीक है जी, तो फाइनली हमें चार्जर मिल गया। वैसे तो देखो शिमला से चंडीगढ़ वाले रूट में बहुत सारे चार्जर हैं स्टैटिक के, बट ये है कि हमने देखे 3 चार्जर ऐसे थे कि जो चल ही नहीं रहे थे, मतलब जो वर्किंग कंडीशन में ही नहीं थे, तो वो भी दिक्कत आ जाती है अगर वर्किंग कंडीशन में ना हो। आप प्रॉपर बैटरी में, अभी 42 है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। अब हम यहाँ देखो ढाबे डूबे हैं सामने, यहीं की ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ पे हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये है, दिखाता हूँ मैं आपको पूरा सिस्टम। तो ये है CCS2 का फास्ट चार्जर है। ये जो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, स्लो और फास्ट दोनों में, मतलब दोनों आपको निकाल के दोनों में कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करते ही आपकी जो है ऐप में दिख जाएगा कि आपका ये कनेक्ट हो गया है। उसमें आप चाहे पेमेंट के थ्रू, मतलब अमाउंट के थ्रू, या यूनिट के थ्रू, या टाइम के अकॉर्डिंग आप इसमें फिल कर सकते हो और इसको स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते ही आपका दिख जाएगा कि आपका प्रोसेसिंग में है और 5 या 6 सेकंड बाद आपका चल पड़ेगा। उसमें फ़ैन की नॉइस भी दिखेगी। तो यही बेनिफिट है फास्ट चार्जर के, जितने में आपका पेट फुल उतने में गाड़ी का भी पेट फुल। तो दोनों चार्ज हो गए और फुल चार्ज होने पे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है आपको जब भी आप गाड़ी फुल चार्ज करते हो। और लोकेशन बहुत ही प्यारी है, यहाँ पे रेट आपको खाने के बहुत ही रिजनेबल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद निकलेंगे ऑन द वे ऑफ शिमला। तो उस टाइम में हमारी गाड़ी भी चार्ज हो रही, तकरीबन 20% के करीब हो गई है, मतलब हमें यही 20 मिनट हुए और अभी हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। यहाँ चार्ज करके फिर हम निकलेंगे सीधा शिमला। और पराठे बहुत ही टेस्टी हैं। हाँ, पराठे बहुत ही बढ़िया, और प्याज के गरम गरम। और वैसा ही मौसम पहाड़ों के मौसम में वैसे ही, और हल्की हल्की ठंड भी है यहाँ पर, तो आपको हल्की सी जैकेट पहननी पड़ेगी। हाँ, जैकेट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए शिमला कभी भी आएंगे, मैं सोचे कि आप वहाँ गर्मी या नीचे, यहाँ भी गर्मी होगी, यहाँ मौसम चेंज होगा। अभी शिमला में पहुँचे नहीं है, 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर में वेदर का और भी फ़र्क मिलेगा। तो जितनी देर में हमारा ब्रेकफास्ट हो उतनी देर में हमारी गाड़ी चार्ज होगी। 195 टोटल हमारा चार्जिंग की कॉस्ट लगी। 31 मिनट इसको टाइम लगा और हमने मात्र 48% बैटरी अपनी चार्ज कर ली। तो निकलते हैं यहाँ से ऑन द वे ऑफ शिमला। पहुंच गया अप्रॉक्सीमेटली। हमने 47% बैटरी चार्ज करी थी, 72% अभी बची है, मतलब जहां हमने 89 पे हुए थे, और वाट पर आवर 164। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 147 से अगर हम 72 लेस करेंगे तो यही 75% बैटरी में हम शिमला पहुंच गए। शिमला बस रह गया 1-2 किलोमीटर, बस स्टैंड यहाँ से 3 किलोमीटर है, 4 लोकल भी 4 किलोमीटर है। ठीक है जी। तो शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो फाइनली हमारी फर्स्ट टाटा टियागो EV शिमला पहुंची। मेरा भी पहला ट्रिप था ऑन द वे ऑफ चंडीगढ़ टू शिमला। तो मुझे भी यही डाउट था कि कितनी बैटरी, कितनी क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानियाँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चंडीगढ़ से शिमला या दिल्ली से शिमला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो टोटल जो बैटरी लगी है 77% लगी है, और डिस्टेंस जो हमारा कवर हुआ है वो 110 किलोमीटर हुआ। तो यही है
ये मैंने गाड़ी बिल्कुल जैसे पेट्रोल व्हीकल आप खींचते हो वैसे ही मैंने खींच के रखी है। कोई ऐसा नहीं देखा मैंने रेंज का इशू, क्योंकि मुझे पता शिमला चंडीगढ़ से काफ़ी दूर है भी नहीं और बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है। तो फाइनली हम शिमला पहुंच गए। अभी यहाँ से हम निकलेंगे कुफरी। तो शिमला तक की अपडेट थी कि चंडीगढ़ से शिमला जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आते हो तो कितना आपका खर्चा, कितनी बैटरी लगती है। अभी तक मैंने 195 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करी है। तो अभी भी मेरी बैटरी 72% है, तो रिमेनिंग है। तो स्टे ट्यून बने रहिए, पार्ट 2 जल्दी आएगा। कुफरी से हम बैक टू चंडीगढ़ आएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जब भी आप आए ना, ड्राइव वेरी केयरफुली। देखो सीन हो गया अभी, फ्रेश ही है, ठीक है। कट मारते ही मतलब, और गाड़ी देखो कहाँ की कहाँ बची है।